जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे। तो डायलॉग हो गया, चलिए कोई बात। तो बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं कि शांत और अशांत कैसे पहचान हम सकते हैं मैथमेटिक्स में। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। इसके लिए हमारा पहला एग्जांपल है 12/16 और दूसरा है 9/25, तीसरा है 11/50। देखिए हम 3 एग्जाम्पल बहुत ही इजी लिए हैं, और अगर आप इसे सीख गए तो बड़े बड़े क्या होते हैं वो तो कुछ होता ही नहीं है मैथमेटिक्स में, जो है नॉर्मल सब चीज़ है। तो देखिए 12/16 है। तो एक बात आप पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा गलती करते हैं कि इसके ऊपर नीचे जब कटता है तो वो काटता नहीं है कुछ, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में। हम फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो कितना है 12/16। तो आप इसे कुछ काट सकते हैं, ठीक इस पर आप फोकस करिएगा। तो आप इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी आपका कितना आ गया 3/4। ये तो हम ऐसे ही नॉर्मल बात बताए थे। अब जानिए कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं शांत के लिए शर्त, आपको जो है P/Q कोई पूर्णांक भिन्न मिला है, P/Q। छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए उधर लिख देते हैं। आपको क्या मिला है P/Q। आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो P तो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन Q जो है हमेशा 2 और 5 के पावर होना चाहिए। केवल 2 और 5, या केवल 5 हो, या केवल 2 हो, या केवल दोनों हो, इससे कोई फर्क नहीं है। ये हमें ध्यान रखना। और एग्जाम्पल में देखिए हमारा कितना है 3/4। हम इसे कितना तोड़ सकते हैं 3/4 के कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 2, या 2 × 2 लिखिए ना, पहले फिर कर देंगे। तो 3 कितना हो जाएगा, देखिए 2 बार गुना है तो आप क्या लिखते हैं 2 के पावर 2। तो आप अब इससे तुलना करिए कि क्या है या नहीं है। ऊपर 3 है, हमें कोई फर्क नहीं है ऊपर क्या है क्या नहीं, ऊपर अपना है। अब देखिए नीचे एक है बोल रहा है कि 2 के पावर m, और अगला है 5 के पावर n। तो 2 के पावर 2 आपका है, यानी 2 के पावर m है, यानी ये क्या है शांत है। देखिए उससे क्या मिल गया हमें, a मिल गया, तो हम क्या लिख देंगे शांत। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है 9/25। देखिए ये दोनों में से कुछ कटने वाला नहीं है, और जब कटने वाला नहीं है तो आप केवल नीचे का तोड़िए, कितना हो जाएगा 9/25 का तोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा 5 के पावर 2। आप खुद से तोड़ लीजिए, 5 × 5 तो 5 के पावर 2। तो देखिए एक केवल 5 के रूप में आ गया, तो ये भी क्या है शांत है। ठीक है। और जो हमारा थर्ड है एग्जाम्पल, हम उसे लेते हैं और फिर उससे जो है रिलेटेड एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। देखिए थर्ड है हमारा 11/50। तो आप क्या करिए 11 को छोड़ दीजिए और 50 गुणनखंड करिए, कितना हो जाएगा 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5। तो 11 को ऊपर वैसे ही छोड़ दीजिए और नीचे आइए। देखिए 2 के पावर 1 और 5 2 बार है तो कितना हो जाएगा गुने 5 के पावर 2। और अब इससे अब तुलना करिए, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई फर्क ना, 2 के पावर m में है और 5 के पावर n, और है m के मान कितना है यहाँ 1 और n के मान 2, उससे कोई फर्क ना, बस केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। और जब इतना है तो क्या है हमारा समीकरण शांत है। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा पूछता है और बच्चा कन्फ्यूज करते हैं। ज़रा आप ये बताइए, तो आपको लिख देते हैं यहाँ पर 9/12 शांत है या अशांत। ज़रा जल्दी हमें बताइए, तब तक हम इसे साफ कर लेते हैं। चलिए अगर बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए
9/12 है। तो हम पहले क्या बताए थे कि अब देखिए कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है नहीं। बहुत सारे बच्चा में केवल 12 गुणनखंड कर दिए हैं, बोल दिए कि यहाँ तो नीचे 3 आ जा रहा है, 30 अशांत है। ये बात गलत है। देखिए आप इससे कुछ काट सकते हैं, कितना बार में, 3 बार में, और इससे 4 बार में। कितना आ गया आपको, 3/4। और 3/4 आ गया तो 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। यानी आपको जो है आ गया P/2 के पावर m के रूप में। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, शांत। और अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा और हार्ड लेते हैं, इससे आपका डाउट खत्म हो जाए। 3/3125। ऊपर तो हमें देखना है कि क्या है क्या नहीं, नीचे हमें देखना है। तो नीचे को हम फोकस करते हैं। यानी 3/3125 है, 30 में हम कितना से भाग करेंगे, 5 से। आपको मिलेगा 625। आप कर लीजिएगा, हमें थोड़ा प्रैक्टिस है। तो कितना हो जाएगा, 625 के 5 से करिएगा तो 5 से करिएगा तो हो जाएगा आपके 125। और 125 में 5 से करिएगा तो 25, और 25 में फिर 5 से करिए तो 5, और एक बार हो जाएगा। चलिए देखिए, ये तो है इसका गुणनखंड हो गया। अब गुणा करिएगा, आपको इतना मिल जाएगा। ऊपर को आप छोड़ दीजिए, अब नीचे को आप देखिए। नीचे को 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5। तो आप देखें P/5 के पावर n के रूप में आ गया। और जब इतना आ गया तो क्या है, हमारा जो है आपका भिन्न है वो क्या है, शांत है। अब बोले कि वहाँ पे अशांत लिखे हैं तो उसे क्या, तो अब देखिए कि इसके और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत है। उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए चलिए देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है कि अशांत है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 के पावर 2 है। तो हमें पावर पे ध्यान मत देना है, हमें ध्यान देना है बेस पे। यानी ई क्या है, ई हमारा समीकरण में फिट बैठ रहा है नहीं। तो देखिए तो कहीं 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं। अगर केवल 2 और 5 में रहता तो हम क्या कहते हैं, समीकरण जो आपका भिन्न है वो क्या है, शांत है। तो ये आपका क्या है, अशांत है। सही पता चल रहा है। आप जब भी गुणनखंड करिए, अगर 2 और 5 के छोड़ के कुछ भी आ जाए और कोई, आप डायरेक्ट लिखिएगा अशांत। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा बहुपद के बेसिक से। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आप देखिए, समझिए और सोल्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।